Hello everyone, welcome to my YouTube channel. My name is Shiv Mupadhyay, student of King George Medical University Lucknow 2022 बैच। तो आई होप कि आप में से जितने बच्चे इस बार अच्छा स्कोर किए थे वो सब जो है अब एडमिशन कहीं ना कहीं ले लिए होंगे। और गवर्नमेंट कॉलेज भी हो सकता है, प्राइवेट कॉलेज भी हो सकता है। आप कहीं ना कहीं तो एडमिशन आपने लिया होगा जिनको इस बार जो है नर्सिंग करना था। और जिनको गवर्नमेंट कॉलेज मिले उनके लिए तो बहुत ही अच्छी बात है। आपका जो भी मतलब एक्सपेंसेस होगा काफ़ी कम पड़ गए होंगे। और जो प्राइवेट में लिए हैं उनको भी मतलब काफ़ी अच्छा है अपॉर्चुनिटी। कोई इसमें बहुत दिक्कत नहीं, ये नहीं डिपेंड करता है कि आप कहाँ से कर रहे हो। जॉब पा जाओगे तो आपसे पेशेंट एक क्वेश्चन नहीं करेगा कि आप गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़े हो या फिर प्राइवेट कॉलेज से पढ़े हो। ठीक है, तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा बात नहीं है। बट हाँ, जो मेन चीज़ है आपको टैलेंट है। आप में से बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि क्या अगर मैं गवर्नमेंट कॉलेज से करूँगा तो मुझे जॉब 100% मिल जाएगा। तो मैं बताना चाहूँगा कि इसमें कोई श्योरिटी नहीं होती कि आप गवर्नमेंट से पढ़े हो तो आपको जॉब मिल ही जाएगी। अगर आपके अंदर टैलेंट है तो आप अगर प्राइवेट से भी पढ़े हो तो भी आप आराम से सेलेक्ट हो जाओगे एज अ नर्सिंग ऑफिसर किसी एक अच्छे, ठीक है, इंस्टीट्यूशन में। तो अब बात करते हैं कि जैसा कि जिन बच्चों ने एडमिशन ले लिया था उनके जो इस बार मतलब बहुत सारे डाउट आ रहे हैं कि उनको जो फर्स्ट ईयर में कौन कौन सी बुक से पढ़ना पड़ेगा और कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, मेन चीज़ सब्जेक्ट, आपको वहाँ जाके कौन कौन सा सब्जेक्ट वहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। तो एक बार थोड़ा अब मैं आपको ओवरव्यू ऐसे दे देता हूँ थोड़ा सा कि जो बीएससी नर्सिंग का देखो कोर्स होता है 4 साल का एक कोर्स होता है विथ इंटर्नशिप। ठीक है, इंटर्नशिप लेके आपका जो कोर्स होता है 4 साल का होता है। इसमें टोटल जो होता है 8 सेमेस्टर होते हैं। ठीक है, मतलब हर साल जो होता है 2 सेमेस्टर होता है और आप 4 साल मिला के मतलब कि 8 सेमेस्टर आपका 8 सेमेस्टर का एक कोर्स होता है। वो ऐसा नहीं कि 4 साल 6 महीने का है, सिर्फ 4 साल का कोर्स होता है। हाँ, थोड़ा बहुत अगर डिपेंड करता है कि आप कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी पे कि आप जो है कितना डिले आपका हो रहा है कोर्स। या फिर कुछ बच्चों को जैसे सप्ली या फिर बैक वैक आ जाती है तो उनका थोड़ा लेट हो जाता है। ठीक है, आप पहले साल जिन बच्चों ने एडमिशन लिया है तो आपका वो पहला सेमेस्टर होगा। तो आपको पहले सेमेस्टर में देखो पढ़ना क्या क्या होता है। ठीक है, तो देखो जो पहला सेमेस्टर होता है अभी 6 महीने का होता है। इसमें आपकी जो है जो जहाँ भी आप पढ़ने जाओगे आपकी थियरी और क्लिनिकल पोस्टिंग्स इंक्लूडेड हैं। ठीक है, 6 महीने में आपको पढ़ाया भी जाएगा, आपकी क्लिनिकल पोस्टिंग जो है वो भी स्टार्ट कर दी जाएगी। डिपेंड करता है आपके कॉलेज पे, आप कैसे कैसे कॉलेज में आपने एडमिशन लिया, वहाँ पे आपका क्लिनिकल एक्सपोजर अच्छा है कि नहीं अच्छा है। ठीक है, तो आई होप जिन बच्चों ने एडमिशन लिया उन्होंने इन सब बातों को बहुत ध्यान से देख के तब एडमिशन लिया होगा उस जगह पे। ठीक है, तो पहला आपका 6 महीने होगा, आपका पहला सेमेस्टर होगा। पहले सेमेस्टर में आपकी जो थियरी होगी और क्लिनिकल पोस्टिंग होगी। ठीक है, बात करता हूँ आपके सब्जेक्ट की कि मतलब आपको कौन कौन से सब्जेक्ट जो है पहले सेमेस्टर में पढ़ना है। तो पहला जो सब्जेक्ट आपको पढ़ना है वो आपको पढ़ना है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग। ठीक है, जो फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग है आपका मतलब बहुत ही बेसिक तरह से कह सकते हैं नर्सिंग का इसमें आपको है। और इसमें आपको नर्सिंग की जो बेसिक चीज़ें हैं और मतलब आपका काम क्या होगा हॉस्पिटल्स में, आपको कौन कौन से स्किल्स अपने अंदर डेवलप करनी होंगी, तो सब जो होता है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में, ठीक है, आपको सिखाया जाएगा। अब जो देखो ये जो फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग होता है इसको मतलब आप जब जाओ कॉलेज में तो इसको एफ के नाम से है ना, आप मतलब एफ से ऐसा होगा कि मतलब सब बोलेंगे एफ की क्लास चल रही है। ठीक है, तो एफ का मतलब ये होता है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग। ठीक है, और इसमें देखो पहले सेमेस्टर में आपको मतलब ये सिखाया जाएगा कि जैसे आपको मतलब पेशेंट से जो है कम्युनिकेट कैसे करना है, और जो भी मतलब हॉस्पिटल्स होते हैं उनमें कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशंस होते हैं और बेसिक चीज़ें जो होती हैं मतलब आपको इसमें सिखाई जाएंगी पहले सेमेस्टर में, है ना। तो जो पहला आपका सब्जेक्ट हो गया कौन सा हो गया, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग। ठीक है, उसके बाद आता है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ठीक है, इसको एनाट फिजियो जो होता है ये भी आपको पहले सेमेस्टर में पढ़ाया जाएगा, उसके बाद सिर्फ पहले सेमेस्टर में। ठीक है, तो इसमें आपको एनाटॉमी पढ़ाई जाएगी, फिजियोलॉजी पढ़ाई जाएगी। तो आपका ये हो गया। तीसरा होता है आपका साइकोलॉजी। ठीक है, साइकोलॉजी भी आपको जो है पहले सेमेस्टर में पढ़ाई जाएगी। तो तीसरा सब्जेक्ट आपको कौन सा हो गया, साइकोलॉजी हो गया। चौथा सब्जेक्ट है आपका सोशियोलॉजी। ठीक है, तो आपको जो है सोशियोलॉजी भी पढ़ाया जाएगा। और साइकोलॉजी सोशियोलॉजी का जो एग्ज़ाम होता है एक साथ होता है। ठीक है, इसका जो एग्ज़ाम होगा जो सोशियोलॉजी साइकोलॉजी का होगा इसका एग्ज़ाम एक साथ होता है। ठीक है, जो आपका जो प्रोफेशनल एग्ज़ाम होगा पहले सेमेस्टर कंप्लीट होने के बाद, तो आपका सोशियोलॉजी साइकोलॉजी का एक होगा। एक सब्जेक्ट आपका इंग्लिश होता है, इसमें आपको मतलब ग्रामर से इंग्लिश की बेसिक चीज़ें सिखाई जाती हैं, जैसे ग्रामर हो गया और डेफिनेशन, मतलब ये सब जो मतलब ग्रामर एक तरह से होता है ना जो आपने 12th में पढ़ के आप आए हो, तो वही जो ग्रामर होता है आपको उसमें पढ़ाया जाता है ताकि थोड़ी जो आपकी मतलब इंग्लिश है थोड़ा इंप्रूव हो सके। जिन बच्चों की मान लो वीक रह गई है तो इनके लिए ये सब चीज़ें यहाँ पे पढ़ाई जाती हैं। बाकी देखो जो आपका प्रोफेशनल एग्ज़ाम होगा वो आपका केवल बस पहले सेमेस्टर में 2 सब्जेक्ट का होगा। एक तो आपका होगा किसका, एनाट एंड फिजियो का,
और जो दूसरा एग्ज़ाम होगा वो होगा सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी। उसके बाद अब बात करता हूँ सेकंड सेमेस्टर में। तो जो सेकंड सेमेस्टर भी देखो होगा वो भी कितने 6 महीने का ही होगा। और इसमें बात करते हैं आपको कौन कौन से सब्जेक्ट जो है पढ़ने होंगे, ठीक है। तो इसमें सब्जेक्ट अगर बात करता हूँ तो पहला देखो आपको जो सब्जेक्ट है मैंने आपको पहले बताया था कि आपको फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग जो है पूरे साल पढ़ना होगा और सेकंड सेमेस्टर में भी आपको ये क्या कंटिन्यू करना होगा। कौन सा एफ सेकंड सेमेस्टर में जैसे आपको सिखाई जाएंगी चीज़ें, जैसे ड्रग एडमिनिस्ट्रेटिव करना है, आपको ड्रग्स कैसे देना है, कितने टाइप्स के ड्रग होते हैं, उन ड्रग्स को आपको कैसे देना है, ठीक है, इंट्रावेनस, इंट्रामस्कुलर, ओरल, कैसे, मतलब सब कुछ इसमें आपको सिखाया जाएगा। एक तरह से समझो कि आप जब पहले साल जब आपका पहला सेमेस्टर होता है तो उसमें बस आपको पेशेंट से कम्युनिकेट करना सिखाया जाता है, क्योंकि आप जब क्लिनिकल आपकी पोस्टिंग होगी तो वहाँ पे आप जब जाओगे ना तो उनको बस आपसे उनकी हिस्ट्री लेनी होगी, उनकी जो डायग्नोसिस है उसको आपको जानना होता है कि उनकी डायग्नोसिस क्या है, हिस्ट्री क्या है, उनको जो डिजीज़ कॉज हुई कैसे है, ठीक है। तो बस आपको स्टार्टिंग में जब आप पहले सेमेस्टर में जाओगे तो बस आपको इतना ही करना होगा, पेशेंट से कम्युनिकेट करना, ठीक है। बाकी जब आप सेकंड सेमेस्टर में जाओगे तो सेकंड सेमेस्टर में आपको ये सब सीखना है कि आपको जो है जैसे मेडिकेशंस करना आपको सिखाया जाएगा कि कैसे आपको मेडिकेशंस करने हैं, ठीक है। तो बेसिकली आपको जो सेकंड सेमेस्टर होता है उसमें भी आपको एफ जो है पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा सब्जेक्ट है इसमें कौन सा है, बायोकेमिस्ट्री है। बायोकेमिस्ट्री भी आपको जो सेकंड सेमेस्टर में पढ़नी है। उसके बाद क्या है, न्यूट्रिशन डाइटिक्स, ठीक है। जो बायोकेमिस्ट्री और न्यूट्रिशन डाइटिक्स होता है बेसिकली एक ही बुक होती है इसकी, ठीक है। तो आपको मतलब इसका जो एग्ज़ाम होगा वो आपका एक ही ऐसे होता है कि आपको जो बायोकेमिस्ट्री न्यूट्रिशन जो है एक ही एग्ज़ाम होगा, और जो सेकंड एग्ज़ाम होगा किसका, एफ का फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का साल के अंत में एग्ज़ाम होगा। पहले सेमेस्टर में इसका एग्ज़ाम नहीं होता है, लास्ट में आपका पूरा कंप्लीट एग्ज़ाम होगा और बायोकेमिस्ट्री एंड न्यूट्रिशन का, ठीक है। तो जो आपका सेकंड सेमेस्टर में जो प्रोफेशनल एग्ज़ाम होगा उसमें आपको बस 2 एग्ज़ाम देने होंगे। एक पहला तो हो गया एफ एंड सेकंड हो गया बायोकेमिस्ट्री न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स, ठीक है। उसके बाद एक आपको एडिशनल सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, इसको बोलते हैं नर्सिंग इन्फॉर्मेटिक्स। नर्सिंग इन्फॉर्मेटिक्स में आपको थोड़ा मतलब कंप्यूटर का बारे में, ठीक है, आपको अगर कंप्यूटर के बारे में थोड़ा आपको नॉलेज दिया जाता है कि आपको मतलब कंप्यूटर अगर आपको मतलब चलाने को दे दिया जाए कि मालूम से जो नर्सिंग स्टेशंस होते हैं वहाँ पे कंप्यूटर्स में भी आपको डाटाज फीड करने होते हैं और पेशेंट की जो भी मतलब ड्रग्स चाहिए होती है उसको आपको उसमें ऑर्डर करना होता है। तो ये सब चीज़ें आपको बेसिकली मतलब क्या, इसमें आपको कंप्यूटर से जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो गया, ठीक है, और एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया, और कैसे सब यूज़ किया जाता है वो सब बेसिक जो कंप्यूटर का नॉलेज होता है वो सब आपको इसमें नर्सिंग इन्फॉर्मेटिक्स में आपको दिया जाता है, ठीक है। तो 1 साल का जो यहाँ पे आपको जो चीज़ें आपको जो सब्जेक्ट पढ़ने हैं वो सब इसमें फ़िलहाल मेंशन है, ठीक है। आपको क्या क्या पढ़ना है, क्या और कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, कौन से उनके एग्ज़ाम जो आपके प्रोफेशनल एग्ज़ाम होंगे कौन कौन से सब्जेक्ट के होंगे। तो ये सब मैंने आपको पूरे एक तरह से आपको समझो कि मैंने बताने का, ठीक है, आपको प्रयास किया है कि आपको क्या क्या, आपको जब पहले साल आप जाओगे तो आपको पढ़ना क्या क्या है, वहाँ पे कौन कौन से सब्जेक्ट से आपका एक्सपोजर होगा। इस वीडियो में इतना ही। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब फॉर माई मोटिवेशन एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द अपकमिंग वीडियोज़। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।